नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं टीम इंडिया का। वो टीम इंडिया जो कह रहा है देश की जनता से कि संवैधानिक संस्थान खतरे में है। वो कह रहा है कि अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। वो कह रहा है कि विपक्ष को समाप्त करने की साजिश चल रही है। वो कह रहा है जो भी सरकारी संस्थान में बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक संस्थानों में जो लोग बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे हैं। विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर उन्हें अलग अलग मुकदमों में फंसाया जा रहा है। देश संकट में है। जी हाँ, हम उस टीम इंडिया की बात कर रहे हैं और उस टीम इंडिया के इस शक्ल तक पहुंचने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, उस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं जिसे लोग नीतीश कुमार के नाम से जानते हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल के दिनों में कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं। कहने को तो बिहार में महागठबंधन कागज पर बहुत मजबूत है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है वो कह रहा है कि लड़ाई बराबरी का है। दोनों 20-20 सीट जीत सकते हैं या 18-22 सीट जीत सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर्वे रिपोर्ट पूरी तौर पे गलत ही होता है, एक अनुमान सामने आ जाता है। और नीतीश कुमार भी ये समझते हैं कि 2005-10 वाली स्थिति उनकी अब नहीं है बिहार में। उनका पराभव काल आ चुका है। अब वो उनके चेहरे में वो प्रकाश नहीं है जिसके वजह से लोग उनसे जुड़ते थे, आकर्षित होते थे। ऐसे में 2024 की इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मानते हुए कैसे अपने लोगों को जोड़े, इस पर नीतीश खुद काम करना शुरू कर दिया। और इस सिलसिला में बरसों बाद आप कह सकते हैं ऐसे विधायक सांसद जो 95 में उनके साथ थे, 2005 में साथ थे, वो हार गए, गुमनामी की दुनिया में जी रहे हैं, पार्टी का कोई वास्ता नहीं है उनसे, ऐसे तमाम लोगों को नीतीश कुमार ने आज याद किया है। और वो सारे विधायक जो हार चुके हैं, कभी जदयू में थे, कभी समता पार्टी में थे, लेकिन हाशिए पर चले गए हैं, उन तमाम विधायक, सांसद, पूर्व सांसद जो नीतीश की पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़े, संघर्ष किए, तमाम लोगों को आज उन्होंने बुलाया और उनके साथ बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में वो तमाम कार्यकर्ता जो कभी जदयू के लिए बूथ पर पसीना बहाया हो, जो जिला अध्यक्ष के रूप में जिसने बहुत सारी काम किया हो, आज वो किसी वजह से हाशिए पर हैं। उन ऐसे भी तमाम संगठन से जुड़े लोगों को नीतीश कुमार खुद अपने आवास पर बुलाने का फैसला लिया। जल्द वो लोग भी मिलने आएंगे। जरा जो मिलने आए हैं, जरा उनके चेहरे का पर उत्साह देखिए। उम्र हो चुका है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में क्या भाव है, जरा पहले उनकी बात सुन लीजिए। कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदार है, सब अपने अपने तौर पर बनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री अपनी समझदारी से कह रहे हैं कि नहीं तो वो एक दूसरे का राह में नहीं, एक नहीं होंगे लोग, पहले एक हो जाए। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को? बिल्कुल चाहते हैं। हम तो शुरू से ही उसके साथ रहे हैं। 2005 में हम मिनिस्टर थे। हम शुरू से जानते हैं बिहार के हित में कितना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से राय लेके कैसे कदम उठाएंगे जिससे बिहार आगे बढ़ेगा, इस दिशा में वो काम किए हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मंजर आलम, पूर्व मंत्री। क्या चल रहा है अभी कुछ चल नहीं, लेकिन हम लोग अपने माने क्षेत्र से हैं तो क्षेत्र की बात रखेंगे, मिलेंगे। हाँ। इधर बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ। हम लोग को मिलना है, उनसे अपनी बात क्या चल रहा है? राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा है, तो नेता लोग न जानेंगे। हम लोग तो उनके साथ हैं, जो कहेंगे वैसे करेंगे। आप भी कुछ समस्या लेकर आए हैं क्षेत्र की? नहीं, मिलने के लिए बस हम लोग आप मिलते जुलते रहते हैं हमेशा, कोई समस्या नहीं। इस क्षेत्र में तो हम लोग हैं। तो आपने सुना, ये नीतीश का मिशन 24 है कि उनके साथ 95 से 89-90 से जो लोग जुड़े हुए थे, जिस समय में जनता दल से वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके आरजेडी के साथ उस दौर में वो विधायक थे, फिर आरजेडी से अलग हुए, गुमनामी की दुनिया में, उन सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब एक एक तिनका जो बिखर चुका था उसको नीतीश एक माले में पिरोने की कोशिश उन्होंने शुरू की। और कार्यक्रम के साथ 1 अगस्त के बाद एक भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता पटना के दफ्तर में दिखाई नहीं दे, ये अभियान है।
और आज एक और अलग तरीके के अभियान की शुरुआत की गई है जो 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलेगा, कि जितने भी जदयू के विधायक या एमएलसी हैं मुसलमान अल्पसंख्यक, उनको बिहार के एक एक अल्पसंख्यक गांव में जाने की जिम्मेवारी दी गई है, अलग अलग टीम बनाकर। और वहाँ नीतीश कुमार 2005 से लेकर आज तक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया है, इस पर चर्चा करनी, संगोष्ठी करनी है हर गांव में। साथ ही उन्हें ये बताना है कि देश आज किस खतरे के दौर से गुजर रहा है और आज क्यों जरूरी है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर टीम इंडिया के लिए मजबूती से काम करें। ये सारी बातें संगठनात्मक तरीके से नीतीश खुद पहल करके शुरू कर रहे हैं। जरा सुनिए इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा क्या कह रहे हैं। कि हमारी पार्टी के माननीय एमएलसी जनाब खालिद अनवर साहब 1 अगस्त से करवाने इत्तेहाद और भाईचारा पर निकल रहे हैं। इसकी यात्रा का शीर्षक है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आएं, जो अपने आप में यह वाक्य बहुत कुछ बयान कर रहा है। यह यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी और 6 दिसंबर तक चलेगी। 3 चरणों में 26 जिला होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा में जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं 18 वर्षों का, इस उपलब्धि के बारे में बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अद्भुत कार्य उसकी चर्चा होगी और जो मौजूदा जो देश की स्थिति है उस पर संवाद होगा। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है इत्तेहाद, एकता और भाईचारा का संदेश देना, जो आज पूरे देश की जरूरत है। केंद्र के बैठा हुआ सरकार जो आज देश के जो गंगा जमुनी तहवीज को खत्म करने पर तुला हुआ है, जो अपनी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा जो इतिहास बदलने में लगा हुआ है, देश के लिए खतरा है। जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति पर शासन किया, उसी तरह जो है मौजूदा नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर विभेद पैदा कर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हम सबों के नेता ने जो संकल्प लिया है देश बचाने के लिए, जो आज देश की जो स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, लोकतंत्र लुहान है, जो संविधान खतरे में है, इस चीज को बचाने के लिए जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, इस संकल्प को साथ देने के लिए जो हमारे एमएलसी पार्टी के खालिद अनवर साहब जो, और उसमें जमा खान माननीय मंत्री उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, जो यात्रा पर निकले हैं, इसमें सब लोग को जुटने की जरूरत है। और इसके लिए मैं खासकर जो पार्टी के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब जी को दिल से, तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है नेक इरादे से और आपने बेहतर कार्यक्रम को लेकर आपने चला है। यह यात्रा आपका ऐतिहासिक हो और ढेर सारी शुभकामना है। अंत में हम इस बात को कहते हुए कि मैं अकेला ही चला था जानिब ये मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कर्मा बनता गया। आपने सुना उमेश कुशवाहा क्या कह रहे हैं। मतलब 2024 को लेकर कितनी जबरदस्त तैयारी में जुट गया है महागठबंधन और जदयू, क्योंकि जदयू को पता है ये बात कि अगर इनका परफॉर्मेंस खराब हुआ तो फिर बीजेपी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य यहाँ 35 पार का है।
जी हाँ, इंडिया का लक्ष्य यहाँ 35 पार का है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में नीतीश कितने महत्वपूर्ण हैं वो 2005 से लेकर आज तक के वोटिंग पैटर्न से समझा जा सकता है। क्योंकि चुनौती सिर्फ वोटिंग परसेंटेज ही नहीं है, चुनौती ये भी है कि जो मतदाता हैं अब वो समझ चुके हैं, उनकी समझदारी कि वार्ड में किसको वोट करना है, पंचायत में किसको वोट करना है, जिला परिषद में किसको वोट करना है, मुखिया में किसको वोट करना है, विधायक में किसको वोट करना है और सांसद में किसको वोट करना है। क्योंकि नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा में इसलिए बुरी तरह से पिट गए थे कि बीजेपी के जो बाहर से वर्कर आए हुए थे, जो बिहारी अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, बहुत ही रणनीति के तहत बीजेपी ने तमाम कॉरपोरेट हाउस में काम करने वाले बिहारी मजदूर को, कर्मचारी को टिकट, आने जाने का टिकट दिलवा कर भेजा था। और गांव-गांव में ये बातें कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया था कि ये चुनाव नीतीश कुमार का नहीं है, ये चुनाव मोदी का है और मोदी गुजरात को सोने का चिड़िया बना दिया है। इस तरीके का माहौल बनाया और इस वजह से 2 सीट जदयू जीत पाई थी, 1 सीट बेतिया में जमानत बचा, बाकी सारी सीटें वो हार गए। तो वो ये सारी चीज़ें नीतीश समझ रहे हैं कि सामने लड़ाई में इंडिया के सामने जो एनडीए है वो किस स्तर पर कहाँ तक जा सकता है, उसकी समझ नीतीश कुमार को है। इसलिए 2024 का चुनाव इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, नीतीश इन बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं। उनकी यही कोशिश है कि ये ना कोई कह दे कि अरे नीतीश जी का ये चुनाव नहीं है, नीतीश जी का जब चुनाव आएगा तो आप लोग देखिएगा। और अगर ये मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई और जिस तरीके से नीतीश काम शुरू किए हैं वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी के लिए बिहार और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कास्ट कम्बिनेशन में तो महागठबंधन के सामने बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अति पिछड़ा वोट में जिस तरीके से सेंधमारी बीजेपी ने की है और दूसरी ओर राजद की वजह से, साथ रहने की वजह से जो अति पिछड़ा वोट टूटता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार से, वही आस है बीजेपी के लिए। अगर उसको वो जोड़ के रखने में कामयाब हो गए तब फिर बराबरी की फाइट होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार ऐसे तमाम मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने में कामयाब हो गए तो पटना साहिब भी मुश्किल है जीतना। ये भी आसान नहीं होगा पटना साहिब। बाकी सीट की तो बात छोड़ दीजिए, पटना साहिब भी इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि टीम इंडिया ने जिस मिशन को लेकर अभियान की शुरुआत की है वो मिशन का असर अब बिहार जैसे राज्यों में भी दिखने लगा है। और कल तक जो बैठकों के सहारे चीज़ें चल रही थी, अब वो बातें गांव-गांव तक कैसे पहुँचे, इस अभियान में नीतीश और लालू, भाकपा माले, कम्युनिस्ट, तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं वो अब लगते हुए दिख रहे हैं।